ओके। ठीक है, आई जस्ट गिव यू आज थोड़ा सा ना, आई गिव यू सम टॉपिक्स. हेलो. Yes, ओके, यू कैन हियर मी राइट? yes, ma'am. ठीक है, तो आई एम गिविंग यू सम टॉपिक्स टुडे जो हम लोग कवर कर लेंगे, जैसे मोटा मोटा ईआरपी है और क्या क्या चेंजेस आए हैं इसके आने से, हमारा मेडिकल रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, है ना, और उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कैसे किया, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, हमारे एरर्स कैसे कम हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल आया है, राइट. फिर एमआईएस क्या होता है, ये बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. ठीक है, इसके बेनिफिट्स और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एमआईएस को इम्प्लीमेंट करने में. ठीक है. Okay, ma'am. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय ईआरपी, होता क्या है? क्या होता है ईआरपी? एनी आइडिया, तनवीर, नैंसी? It's kind of a software that a business uses to maintain day-to-day tasks. ओके. ओके. ओके, सो बेसिकली आई टेल यू क्या होता है. देखो, ईआरपी विच इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग. ठीक है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग का मतलब ये है कि कोई भी एक एंटरप्राइज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी, उसके जो रिसोर्सेज है यानी कि मैन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जो मेन रिसोर्सेज है, उनकी किस तरह से प्लानिंग करें ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मीट हो. ठीक है, जैसे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल को रन करने के लिए उसके जो पैसा है, जो मेडिकल ट्रेनर्स हैं, है ना, जहाँ जो लोकेशन है, वो सारी चीजों को इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे और उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर सॉफ्टवेयर को इस तरह से इंस्टॉल कर देना कि सबकी फंक्शनिंग एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाए और हम वो ओवर अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर सकें. कैसे? अब कैसे, ये देखो, अब हॉस्पिटल के अंदर एचआर को डेटा किस लिए चाहिए? भाई हमारे किस किस टाइप के डॉक्टर्स हैं, किस टाइप की नर्सेज हैं, क्या सैलरीज दे रही हैं, कब देना है उनको सैलरीज, नए लोग क्या हायर करने हैं. ठीक है, अब उसी के लिए फाइनेंस वालों को डेटा चाहिए होगा कि भाई उन लोगों के लिए कितना पैसा हमारे पास होना चाहिए, सैलरीज रिलीज होने के लिए फंड कब होने चाहिए, कहाँ से फंड आएगा, प्रॉफिट कैसा हो रहा है. अब यानी कि दोनों की कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव जो है मीट करना, वो ये है कि भाई ऑफिस के स्टाफ को सैलरी देना, हॉस्पिटल के स्टाफ को सैलरी देना, करेक्ट. और हॉस्पिटल के स्टाफ का काम क्या है? टू सर्व दी हॉस्पिटल, है ना, Yes, ma'am. राइट. तो उन दोनों डिपार्टमेंट के फंक्शंस को किस तरह से इंटीग्रेट कर दें ताकि वो अच्छे से काम कर सके. ठीक है, गाइस एक मिनट होल्ड करना.
ओके, सो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है कि भाई हमें कैसे अपने सारे डिपार्टमेंट्स के फंक्शंस को इंटीग्रेट करना है सो दैट हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मीट हो सके. Nancy, can you read this for me? Nancy? Nancy, am I audible to you? Tanveer, would you? Yes, ma'am. Now. Achha, Nancy, can you read this? Ma'am, from the how does an ERP system work? Exactly. Okay, ma'am. How does an ERP system work? The main purpose of an ERP system is to increase organizational efficiency of an organization by managing and improving how company resources are utilized. Improving and or reducing the number of resources necessary without sacrificing quality and performance are keys to effectively improving business growth and profitability. ERP systems typically cover all aspects of business operations and commonly provide an integrated system, common database, real-time operation, support for all applications, components, common user interface across application, components, on-premise, cloud-hosted, or SaaS deployment. ERP software has the ability to collect and compare metrics across departments and provide a number of different reports based on roles or specific user preferences. The data collected makes finding and reporting on data faster and gives a complete view of business performance with complete insights on how resources are being spent. ERP synchronizes reporting and automation by reducing the need to maintain separate databases and spreadsheets that would have to be manually merged to generate reports. This combined data collection and reporting offers valuable insights such as where to cut costs and streamline processes, providing the information to make real-time business decisions. ओके, सो जो मोटा मोटा हम बात कर रहे हैं कि ईआरपी हमारा एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है. एज आई सेड, लाइक वी इंटीग्रेट डिफरेंट फंक्शंस, वी इंटीग्रेट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ताकि हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव मीट कर सकें, उसको बेस्ट तरीके से मीट कर सकें. कॉमन डेटाबेस जो है वो सबको अवेलेबल हो. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला था फाइनेंस का डेटा है जो है वो अगर हॉस्पिटल में अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट को है और एचआर डिपार्टमेंट को भी चाहिए तो उनके पास वो अवेलेबल हो, मतलब वो इंडिविजुअली डिपार्टमेंट्स के पास ना जाना पड़े. देन रियल टाइम ऑपरेशन. रियल टाइम ऑपरेशन में क्या है? रियल टाइम ऑपरेशन में हम बात करते हैं कि जो हमारा एक्चुअल हमारा टाइमलाइंस है हम उसको मीट कर सकें एंड देन वी आर एबल टू डिलीवर एज पर द एक्सपेक्टेड टाइमलाइंस. उसके बाद जितने भी एप्लीकेशंस हैं या कंपोनेंट्स हैं या सॉफ्टवेयर्स हैं जो ईआरपी के अंदर, क्योंकि ईआरपी एक बहुत बड़ा सा एक अपने आप आपस में एक पूरा एक प्रोसेस है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के फंक्शंस को इंटीग्रेट कर रहा है, उनके फंक्शनिंग को इंटीग्रेट कर रहा है. इट मींस जितने भी उसके अंदर सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस लग रहे हैं वो उसको सपोर्ट कर सके. कॉमन यूजर इंटरफेस अक्रॉस एप्लीकेशन. हम मतलब अब हमें ना बार बार अलग अलग एप्लीकेशंस में नहीं जाना पड़े. देन ऑन प्रीमाइस क्लाउड होस्टेड हो या फिर SaaS का उसके अंदर डिप्लॉयमेंट हो, SaaS SAP जो भी हमारी मतलब ERP हम यूज करेंगे. ठीक है, तो ERP में बेसिकली हम लोग अपना मैट्रिक्स जो भी हमारे पास डेटा है, मैट्रिक्स है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, वो हम उसकी रिपोर्ट्स बना सकते हैं, उसका हम लोग रिव्यू ले सकते हैं, ओवरऑल परफॉर्मेंस अपने ऑफिस का यानी कि बिजनेस का चेक कर सकते हैं. उसके बाद हमें सेपरेट डेटाबेस या सेपरेट एक्सेल शीट स्प्रेडशीट्स बनाने की जरूरत नहीं है, कंबाइंड डेटा लगेगा हमारे को. सो ये सारी चीजें हमारी ERP से रिजॉल्व होती है. ठीक है, एनी क्वेश्चन? हसन, यस मैम. एनी क्वेश्चन? समझ में आया मैंने जो बताया? एक बार प्लीज.
And Nancy and Tanveer? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. हाँ, मतलब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है ना तो मोटा मोटा इसी चीजों को लेके घूम के आएगा ईआरपी होता क्या है, इससे कैसे हम बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ तनवीर कैन यू रीड दिस, कैसे इम्प्रूव, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम इसको ना थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में कर लेंगे ताकि हम इसके एग्जाम में कवर कर सकें. सो तनवीर कैन यू रीड दिस फॉर मी, ईआरपी Yes. कैसे इम्प्रूव करता है बिजनेस को एंड टिल दिस चेकलिस्ट. How can ERP help improve and grow a business? ERP systems are used to help businesses of all sizes overcome challenges, from small businesses to massive enterprises. Early business practices may no longer keep up with growing demand and require more efficient business tools like ERP to effectively manage a business systems and resources. ERP software systems provide many benefits to the health and growth of a business. The benefits and business value of ERP. Cost savings चेक and करते हो, improved अभी रुको ROI. मम्मी, अभी मत लो, छिड़ जाएगा, अभी अभी होने दो, मैं अभी लेती हूँ. Increased productivity and efficiency as a result from the integration and automation that ERP software provides. Improved business insight. Improved decision making with a single aggregated source of truth and real-time data. Manage regulatory compliance. Manage and monitor compliance with regulatory standards and even set up alerts for non-compliance. Mitigate and reduce risk. Automate core business operations, manual tasks, and reporting, reduce human errors, and free up employee time and resources. Enhance collaboration. Break down communication barriers for efficient collaboration and coordination to improve the job efficiency. Improve supply chain and distribution network relativity. Use demand-driven MRP to forecast supply and demand and prepare for fluxes in orders and supply chain. Scalability. Consistent infrastructure for streamlined operations can grow as your business grows. Optimize customer and partner management. Service customer relationship management as well as partner and supplier management with insight for seamless shared information. Checklist. Tanveer. Okay, ma'am. Checklist for selecting an ERP system. Does the ERP software or vendor that is being considered meet your system requirements, meet or align with company goals, integrate or compatible with current existing systems, have partner network or availability for local support, offer training or support options, have references and recommendations for customers, continuously improve and develop to utilize new technology and adapt to changes. Once the ERP options have been narrowed down to solutions that are most compatible with your current systems and goals, it can be helpful to review the benefits and features of the systems with key decision makers of the organization. Having the insight and support of these decision makers can boost adoption and support of an ERP implementation throughout the organization. Okay, so how exactly an ERP helps to grow and your business? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हमारा कॉस्ट सेविंग एंड इम्प्रूव आरओआई. आरओआई क्या होता है? आरओआई एफिशिएंसी. What is ROI efficiency?
व्हाट इज आरओआई एफिशिएंसी गाइस? आरओआई क्या होता है? मैम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके, गुड, ठीक है। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो कह रहे हैं कि जब हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, है ना, जब प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी तो पर यूनिट कॉस्ट मेरी कम हो जाएगी। दिखा दो, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी, पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी तो डेफिनेटली मेरा ओवरऑल कॉस्ट कम आएगा। यस मैम। ओके, सो बेसिकली क्या होता है कि जब हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो डेफिनेटली मेरी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। ओवरऑल कम हो जाएगी, दैट मीन जो मैंने पैसा लगा रखा है, जो मैंने इन्वेस्टमेंट लगा रखी, उस इन्वेस्टमेंट में मतलब ओके, उस इन्वेस्टमेंट के अंदर जो हमारा रिटर्न है, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि मैंने 10 रिसोर्स हैं, 10 रिसोर्स को मैं 10,000 देती हूँ, तो 10 रिसोर्स की हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 1 लाख। अब वो 1 लाख जो है रिसोर्सेज, यानी कि 1 लाख सॉरी 10 पीपल जो 1 लाख की कॉस्ट ले रहे थे, वो मेरे लिए काम कर रहे हैं और मेरे लिए आउटपुट दे रहे हैं मेरा 2 लाख रुपए का, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर आ गए, डुप्लीकेसी नहीं हो रही, एफिशिएंसी अच्छी हो गई है, प्रोडक्शन अच्छी हो गई है, वही काम मेरे 9 लोग करके दिखा रहे हैं, लोग वही काम मेरा 8 लोग करके दे रहे हैं, तो 8 लोग को सैलरी देनी है 80,000 रुपए, है ना। तो 80,000 रुपए पे पहले मुझे 1 लाख रुपए पे 2 लाख आ रहा था, अब मुझे 80,000 रुपए पे 2 लाख रुपए आ रहे हैं। सो दैट मीन जो मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई है उसके बदले में जो मेरा रिटर्न है वो ज्यादा आ रहा है। करेक्ट है? यस मैम। करेक्ट है। ये कैसे हो पाया? ये हो पाया, बहुत सारे मैनुअल काम जो है वो ऑटोमेटेड हो गए, बहुत सारे डुप्लीकेट काम हट गए, बहुत सारे एरर्स हट गए, बहुत सारे चेक्स पहले से मिल गए, तो ये सारी चीजें हो जाने की वजह से जो है एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई और पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कह रहे हैं कि इम्प्रूव बिजनेस इनसाइट। इम्प्रूव बिजनेस इनसाइट क्या होता है? क्योंकि अब पहले क्या होता था, एक एक फाइल मंगवाओगे, एक एक डिपार्टमेंट से बात करोगे, अब आपके पास सीधा सीधा सॉफ्टवेयर है, आपके पास एक्सेस है, आपने क्लिक किया, आपको इन्फॉर्मेशन आई, रिपोर्ट आई, आपने उसको स्टडी कर लिया, है ना। दैट विल डेफिनेटली हेल्प। करेक्ट? करेक्ट है गाइस? यस मैम। देन मैनेज रेगुलेटरी कंप्लायंस। अच्छा, क्योंकि हमारे पास सब कुछ एक विंडो के थ्रू आपको दिख रहा है, तो जो भी आपकी कंप्लायंस है, स्टेचरीज है, डॉक्यूमेंटेशन है, उसका अपडेट भी आपको सिस्टम में मिल रहा है, क्योंकि आपका एचआर डिपार्टमेंट, आपका कंप्लायंस डिपार्टमेंट, आपके अदर डिपार्टमेंट्स जो कंप्लायंस का ख्याल रखते हैं वो भी इंटीग्रेटेड हो गए सिस्टम में। तो कहीं कोई अगर मिस हो रहा है, कहीं कोई रिपोर्ट अगर नहीं सबमिट हुई है, कहीं कोई इशू है, तो वो सारी चीजें भी हम एट वन गो आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली हमें हमारा बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है हमें वो भी पता चल जाएगा। देन वी हैव मिटिगेट एंड रिड्यूस रिस्क। ऑब्वियसली जैसे जैसे हमारा बिजनेस ऑटोमेट होता रहेगा, मैनुअल टास्क कम होते रहेंगे, एरर्स के चांसेस भी कम होंगे। एरर्स के चांसेस कम होंगे यानी कि ह्यूमन एरर्स के चांसेस कम हो रहे हैं, टाइम तो यानी कि कम टाइम में ज्यादा अच्छा काम हो रहा है, तो ऑब्वियसली जो मेरी गलतियां होने की वजह से जो मेरे काम में इशू आ सकता, प्रोडक्टिविटी में इशू आ सकता था, बिजनेस की इमेज खराब हो सकती है, कस्टमर अनसेटिस्फाई हो सकता है, वो सारे चांसेस मेरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तब ये सब चीजें कम हो जाएंगी तो ऑब्वियसली मेरे बिजनेस का रिस्क भी कम हो जाएगा। देन वी हैव एनहांस कोलैबोरेशन। ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन बैरियर्स जो है, ऑब्वियसली जब हमारे पास एफिशिएंट कोलैबोरेशन आ जाएगी, दैट मीन्स जब हम प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा, कोलैबोरेटेड यूनिट्स रहेंगे, तो डेफिनेटली हमारा जो है जो हमारा बिजनेस है वो बहुत अच्छे से कोलैबोरेट होगा, एनहांस होगी कोलैबोरेशन। चाहे वो कोलैबोरेशन आप सप्लायर्स के साथ कहो, बायर्स के साथ कहो, या इंटर डिपार्टमेंट कोलैबोरेशन कहो, या फिर कोई अलग यूनिट्स के साथ या अलग किसी बिजनेस कंपनीज के साथ हमारा कोलैबोरेशन है, तो वो सारी चीजें हमारी एनहांस होंगी। देन वी हैव स्केलेबिलिटी, यानी कि कंसिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रीमलाइंड ऑपरेशंस होंगे तो डेफिनेटली मेरा बिजनेस भी ग्रो करेगा। एक स्केल जो है मेरे बिजनेस का वो हाई होगा,
मेरा कस्टमर ओरिएंटेशन, पार्टनर मैनेजमेंट बेटर होगा, रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छा होगा, तो डेफिनेटली मेरा ओवरऑल बिजनेस ग्रो करेगा। अब जब हम ईआरपी बनाएंगे तो हम क्या क्या चेकलिस्ट हैं वो ध्यान रखते हैं, मतलब जब, क्योंकि ईआरपी एक ऐसी चीज है जहाँ पे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके एक मॉड्यूल तैयार करवाते हैं और उसको फिर इंस्टॉल करवा दिया जाता है सबके सिस्टम में। तो जब ईआरपी बनाओगे या ईआरपी तैयार कराओगे अपने बिजनेस के हिसाब से, क्योंकि हर बिजनेस अलग होता है, कोई हॉस्पिटल अलग है, फाइनेंस की कंपनी है तो अलग है, मार्केटिंग की अलग है, एचआर कंसल्टेंसी अलग है, तो डेफिनेटली चेकलिस्ट जो है मैं वो हमें ये इंश्योर करने पड़ेंगे कि भाई हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मीट हो रही है, हम कंपनी के गोल्स जो है वो मीट हो पा रहे हैं, हमारा सिस्टम कंपैटिबल है या नहीं है। उसके बाद हमारी जो भी ट्रेनिंग्स हैं, जो भी सपोर्ट ऑप्शंस हैं वो उसमें इंक्लूड होंगे नहीं होंगे, किसी तरह के कोई रिकमेंडेशंस या कोई रेफरेंसेस कस्टमर से हम लेना चाहें तो भाई हम पूछ सकते हैं ना कि आप, जैसे फॉर एग्जांपल कोई वेंडर है या कस्टमर्स हैं जिनको हमारा ईआरपी के अंदर कुछ पार्ट पे काम करना है, जहाँ पे वो जैसे कोई अपना इंफॉर्मेशन अपलोड कर रहा या कोई डेटा चेक करना, तो वो हम चेक करेंगे ना हमारे कस्टमर्स किस तरह के सॉफ्टवेयर या किस तरह के मॉड्यूल्स पे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, तो उसका भी रेफरेंसेस ले लेंगे। फिर उसके बाद क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, किस तरह के चैलेंजेस होंगे, हम उसको अडाप्ट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी हम अपनी चेकलिस्ट के अंदर स्टडी करेंगे। कर रहा है मम्मी, कर रहा है, कर रहा है, खेल मांगी। So that means these are the checklists that an ERP system will understand. Okay, guys, just one moment, huh? Okay, so checklist अभी सबको क्लियर है guys? हेलो, Yes, ma'am. रणवीर, चेकलिस्ट क्लियर है बिल्कुल? अच्छा, चेकलिस्ट हम Yes, ma'am. हाँ, चेकलिस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है, एक बार तनवीर मुझे बताओ। चेकलिस्ट Ma'am, your voice is breaking. Hello. हाँ, चेकलिस्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? Ma'am, so that we don't miss any steps, any important steps, critical points. ओके ओके, क्रिटिकल पॉइंट मतलब नैन्सी बताइए इसका आंसर। नैन्सी, नैन्सी, आर यू देयर? नैन्सी, नैन्सी की आवाज नहीं आ रही। Ma'am, am I audible? नाउ यू ऑडिबल। Yes, ma'am. What you are asking? माय क्वेश्चन इज व्हाई डू, ओके चेकलिस्ट हमने पढ़ लिया कि क्या क्या होती है, लेकिन चेकलिस्ट हमारे लिए बनाना जरूरी क्यों है? ईआरपी, किसी भी हॉस्पिटल को जब ईआरपी लेना होगा तो उसको चेकलिस्ट क्यों पढ़ने हैं, क्यों देखने हैं चेकलिस्ट कि भाई हमारी ये चेकलिस्ट होनी चाहिए? व्हाट इज द लॉजिक? मैम कुछ पॉइंट्स आज इन हम चेकलिस्ट में लेके चलते हैं कि हमें क्या क्या इंक्लूड करना है,
so that Okay. हम भूले ना वो point. जैसे HR में भी document checklist बनती है for a file, for Okay. documenting the every degree and all the forms, joining forms like appraisal forms भी होते हैं जो file में लगते हैं, तो उसकी भी checklist बनती है. So we have to keep one checklist for expressing like we have all documents. ओके, तो वो तो आपने मेरे को एचआर का बता दिया है ना. मेरा सवाल, क्वेश्चन सोच के देखो, क्या मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क कि हमें ईआरपी के लिए चेकलिस्ट पढ़ने की क्या जरूरत है भाई. मतलब कभी एक हॉस्पिटल है, उसको ईआरपी जब डेवलप करवाना है तो चेकलिस्ट बनाने की चेकलिस्ट. Ma'am, for summarizing points. ओके ओके. और यार सिंपल सी बात है, सिंपल एक सॉफ्टवेयर ईआरपी, हम अब हॉस्पिटल है वो जाके डायरेक्टली एक ईआरपी खरीद ले चुपचाप से, क्या दिक्कत है, उसको चेक पॉइंट बनाने की क्या जरूरत है. मैम पता कैसे चलेगा क्या इंक्लूड है क्या नहीं? ओके चलो, हमने बता दिया भाई, हमने एचआर इंक्लूड कर दिया, ये इंक्लूड कर दिया, वो इंक्लूड कर दिया, और ऑलरेडी वो इंक्लूडेड होता है. मतलब ईआरपी हमने जब हम लेते हैं तो इंटीग्रेट, ऑब्वियसली सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट किया हुआ है, एचआर को इंटीग्रेट किया हुआ है, मार्केटिंग को किया हुआ है, फाइनेंस को किया हुआ है. फिर हमें चेकलिस्ट की स्टडी करने की क्या जरूरत है और क्यों, मतलब व्हाट इज द नीड. सोचो सोचो, थिंक थ्रू. गाइस सोचो सोचो सोचो. हसन, question passes to you. Yes, ma'am. What do we need to even study this? ग्रो करने के लिए एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट, मतलब क्या करने के लिए? मतलब किसी भी चीज, मतलब किसी भी फाइनेंस कंपनी या फिर जो भी चीज में ऑर्गेनाइजेशन हो, उसको ग्रो करने के लिए एक इंफॉर्मेशन सिटी एक उसमें. काफी थोड़ा सा क्लोज है, बट अभी पूरी तरह से हम क्लोज नहीं आए. To improve productivity, For improving productivity, like if you follow a checklist, मतलब then ग्रो करने there के is लिए. for improving little chance productivity. of making mistakes. No, for improving productivity तो हम लोग बोल रहे हैं कि ERP ही चाहिए हमें, है ना. Yes, ERP की बात हो रही है यहाँ. ERP की चेकलिस्ट बनाने की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि हर बिजनेस का नेचर डिफरेंट होता है, राइट. हॉस्पिटल का नेचर ऑफ बिजनेस, ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, तरीका काम करने का अलग होगा, है ना. फाइनेंस कंपनी का अलग होगा, है ना. अगर हम किसी वैसे बात करें मल्टीनेशनल कंपनी का, उसका अलग होगा, करेक्ट. तो एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग तो हर एक फंक्शंस को इंटीग्रेट कर देगा, लेकिन कैसे इंटीग्रेट करना है, क्या क्या जरूरतें हैं उनकी, कौन कौन से फंक्शंस को ज्यादा ऑटोमेट करना है, किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है, हमारा कस्टमर कैसे. अब जैसे हॉस्पिटल का जो कस्टमर है वो पेशेंट है, राइट. और पेशेंट बहुत सेंसिटिव होता है, करेक्ट. करेक्ट गाइस? Yes, ma'am. अच्छा, अब मार्केटिंग है तो मार्केटिंग का मेरा जो पेशेंट होगा वो हर कस्टमर है, आउटसाइडर जो भी हमारा बायर होगा, करेक्ट. सो दैट मीन्स जो लाइन ऑफ बिजनेस है, जिस तरह का काम होता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग है, वहां पे तो हमारे पास कोर काम मेरा मशीन से रिलेटेड है. कुछ भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, कुछ भी बन रहा है, या असेंबल हो रहा है, या पॉलिशिंग हो रही है, या कोई प्रोसेसिंग हो रही है ना. तो सभी तरह के जो बिजनेस रहते हैं उनका अलग अलग काम रहता है. तो अलग अलग काम रहता है तो उसके हिसाब से उनके ऑपरेशंस होते हैं, राइट. And then accordingly we have to create a enterprise resource planning of the business, and for that we need to have a different checklist. Clear हुआ? Yes, ma'am. ठीक है एक बार ना? रिपीट कर दें. हाँ, ये तनवीर आप एक्सप्लेन करो, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना.
कोई लाइव एग्जांपल लेके तनवीर दो कंपनीज का, दो डिफरेंट कंपनीज का एक्सप्लेन करो एक बार. Ma'am, can I have a minute to think? Yeah, sure, you can take 2 minutes. So, Okay. Hello. yes, Tanvir, go ahead. Yes, ma'am. We can take the example of two companies, Tesla and Volkswagen. They are both car manufacturers. So, in case these are, they are both car manufacturers, but their business model is different. Like Tesla sells electric cars, only automated electric cars, and Volkswagen sells traditional cars that run on petrol and diesel. So we have to set different checklists for both companies' ERPs. Like Tesla will have the checklist related to the electric parts and other things. Like they will not include petrol related things in their ERPs. Okay, good. And at the same time, Volkswagen will not include electronic things in their ERPs. I mean, to give a brief idea. Correct. Acha, chalo, I'll also give you one example. For example, you have to develop an ERP for a school, right? So what is the important things that you will include in your ERP? Access to study material. Sorry? Access to study material and Right. So see, the important ERP functionality would be that students attendance list, है ना? Students खुद अपना attendance लगा पाएं, parents teachers meeting के लिए कुछ platforms develop हो, online videos के लिए platform develop हो, right? Then yes, also include something like some R&D segment for the teachers, so that they can study and they can read some online books. We will also focus on the admission procedures. That will be one of the segment which will be operated by the
एडमिन काउंटर्स, राइट। लेकिन अगर हम वही हॉस्पिटल के ERP की बात करें, हमें क्या क्या जरूरत लगानी है, हमें उसमें नर्सिस का डेटा, डॉक्टर्स का डेटा, डॉक्टर्स की फंक्शनैलिटीज, ऑपरेशन प्रोसीजर्स के ऊपर इंफॉर्मेशन, देन जब आपका emergency services, जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट होगा तब उसके क्या क्या, मतलब उसको कैसे उस प्रोसीजर्स के अंदर फॉलो करना है, वो सारा इंफॉर्मेशन। देन दूसरे हॉस्पिटल्स में और क्या क्या नई नई चीजें हो रही हैं, किस तरह की नई बीमारियां आ रही हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन या वो सारे फंक्शंस को इंटीग्रेट करेंगे। सो जब हम ERP खरीदने जाएंगे या बनाने जाएंगे या इंटीग्रेट करने जाएंगे या नया मॉड्यूल बनवाने जाएंगे, देन basis the nature of the business, basis the फंक्शनैलिटी ऑफ अ बिजनेस, हम ये देखेंगे कि भैया हमारा जो लाइन ऑफ बिजनेस है वो क्या है। ठीक है, अब क्लियर हुआ कि चेकलिस्ट की क्या क्यों जरूरत होती है? गाइस, इज इट क्लियर? Yes, ओके, yes, ma'am. ओके, गुड। अच्छा, उसके बाद ये थोड़ा सा ये बेनिफिट्स हमें टेक्नोलॉजी की वही हुए कि ऑटोमेशन हो जाएगा, कम्युनिकेशन कोलैबोरेशन अच्छा रहेगा, then we will be able to store the data with the reliable sources, and we will also have the financial savings, क्योंकि एरर्स कम हो जाएंगे, ज्यादा प्रोडक्टिविटी आएगी और टेक्नोलॉजी हमारी बेटर हो जाएगी, राइट। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ ERP सिस्टम और MIS सिस्टम। Okay, now next important topic is electronic medical, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ERP टेक्नोलॉजी और इन सब की बात कर ही रहे हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स की भी बात करते हैं। तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स? गाइस होल्ड ऑन। Okay, so when we say electronic medical records basically hold on. Okay, so electronic medical records basically क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स जो है, हमारे जितने भी रिकॉर्ड्स रहेंगे, जितने भी हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी, उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ले आएंगे ताकि वो मेरा लो कॉस्ट मॉडल बन जाए। ठीक है, जिसमें हमारा पेपर मैनेजमेंट बहुत कम हो जाएगा या इफेक्टिवली वो चला जाएगा, है ना। और उससे जब हम EMR पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड वर्जन, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पे आ जाते हैं, तो डेफिनेटली मेरा जो जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, है ना, और हर चीज डिजिटल फॉर्म में आ जाएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड्स आर अ डिजिटल वर्जन ऑफ द पेपर चार्ट्स इन द क्लिनिकल ऑफिस, and an EMR contains the medical and treatment history of the patients in one practice. EMR have advantages over paper records. For example, EMRs allow clinicals to track the data over time, है ना। अच्छा, अब ये भी वही थोड़ा थोड़ा IT के जैसे या ERP के जैसे बेनिफिट्स में होगा कि भाई एक तो आपकी पेशेंट केयर इंप्रूव हो जाएगा, सेफ्टी बढ़ जाएगी, इफेक्टिवनेस बढ़ जाएगी, देन यू विल हैव अ बेटर कम्युनिकेशन, आप टाइमली अपनी जो भी जॉब है, यानी कि रिक्वायर्ड ऑपरेशंस है, इंफॉर्मेशन है, उसको पूरा कर पाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ेगी और इक्विटी बढ़ेगी। नैंसी हैज लेफ्ट। नैंसी का आज वो टेक्नोलॉजिकल इशू आ रहा है क्या? Let me ask her on WhatsApp. अच्छा, she is joined back, no problem. Ma'am. हाँ जी, My goodness. Have I missed something? no, we were talking about electronic medical records.
which I think which is very self-explanatory. It's more or less same kind of electronic, पर जो पेपर वर्क से हम लोग उसमें सॉफ्टवेयर Yeah, ma'am, paperless. है ना, ठीक है। अच्छा, अब डिजिटल हेल्थ की बात करते हैं, तो वो ऑब्वियसली वही सेम और मोर और लेस सेम है। डिजिटल हेल्थ जब हो जाती है, मतलब क्योंकि अभी हमको मालूम है लाइक नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन, सो हेल्थ चेकअप्स और ये सारी चीजें भी डिजिटल फॉर्म में हो गई है। तो डिजिटल हेल्थ मेक्स क्वालिटी हेल्थ केयर अफोर्डेबल इन हार्ड टू रीच एरियाज। ऑब्वियसली इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसकी रीच बहुत इजीली हो सकती है और ऐसे एरियाज में भी हो सकती है जहाँ पे हम लोग फिजिकली नहीं जा सकते, करेक्ट। Then the other important is that professionals can store all the information quickly, and whenever it is required, you can share with the health professionals, patients, or whoever require the reports. And also, it will also gives a chance of better accuracy, है ना, ज्यादा accurate information आपको मिलती है through your online और digital formats. उसके बाद कह रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजीज आल्सो लीड टू ग्रेटर पेशेंट एम्पावरमेंट एंड एडरेंस टू ट्रीटमेंट। सो ऑब्वियसली ज्यादा पेशेंट एम्पावरमेंट का मतलब है कि पेशेंट्स को एक तो उनको एक्सेस मिल जाता है रिपोर्ट्स का, वो कभी भी कहीं भी एक्सेस कर पाते हैं, उनके फीडबैक्स मिलते हैं जो हेल्प करते हैं उसके बेटर काम के लिए, है ना। देन बेटर थेरेपीज मिलती हैं, बेटर इंफॉर्मेशन मिलती है, तो उससे हमारा ओवरऑल ऑपरेशंस भी बेटर हो पाता है। अब इसमें भी थोड़े बहुत बैरियर्स हैं। क्या बैरियर्स रहते हैं? ऑब्वियसली जब टेक्नोलॉजी आएगी तो कुछ ना कुछ उसके साथ इश्यूज भी आते हैं, जैसे कि पहली बात तो सबसे अगर इम्पोर्टेंट बात करें तो एक तो ये काफी कॉस्टली हो जाता है टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि टेक्नोलॉजी खुद में एक कॉस्ट बहुत बड़ा कॉस्ट है। दूसरा कॉस्टली होने की वजह से मतलब कई बार जो है कि ज्यादातर हेल्थ एक्सपेंडिचर टेक्नोलॉजी पे चला जाता है, और जो आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं या डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग्स या डेवलपमेंट्स या उनके उस पर हमें कॉस्टिंग कम करनी पड़ती है, जिसकी वजह से एक बैलेंस भी डेवलप कई बार नहीं हो पाता, ठीक है। दूसरी बात कह रही कि जब आप ये डिजिटलाइजेशन ले आते हो या इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ जो ले आते हो, जिसमें वीडियोस के थ्रू या किसी टेलीफोन्स के थ्रू रिकॉर्ड मतलब शेयर की जा रही है या फिर ट्रीटमेंट्स बताए जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक मतलब ये कंप्लीटली ये कोई प्रोफेशनल कॉम्प्लीमेंट प्रोफेशनल सर्विस नहीं है। मतलब ये हम इसको ये नहीं कह सकते कि डॉक्टर्स का रिप्लेसमेंट ही ले आएगा। भाई कॉस्ट तो हम इस पे इनकर कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं कि वो रिप्लेसमेंट लेके आ गया, ठीक है। वो रिप्लेसमेंट नहीं है, वो एक हेल्पिंग हैंड है, ठीक है। तो वो भी मतलब क्योंकि कॉस्ट तो इनकर कर ही रहे हैं, तो पूरी तरह से डॉक्टर का रिप्लेसमेंट नहीं है, वो हेल्पिंग हैंड है। ये भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। तो कॉस्ट वाइज हम देख रहे हैं कि वो हाई है, लेकिन सपोर्ट की तरफ से देखा जाए तो वो इतना नहीं है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ओके, अच्छा हॉस्पिटल में किस तरह के ना सिस्टम्स वगैरह या कंप्यूटर्स यूज किए जाते हैं? कंप्यूटर्स मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, सिक्योरिटीज के लिए, मतलब कि कहाँ यूज होते हैं? ये बहुत बेसिक सा है, आई थिंक यू वुड बी एबल टू रीड इट आउट, तो इसमें इतना इशू नहीं है। अच्छा, एक ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी अब आने लगा है हेल्थ केयर में। पता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? क्या होता है इंटेलिजेंस? यस मैम। क्या होता है बताओ। आपने कभी बैंक वगैरह में फोन किया है, फोन बैंकिंग यूज किया है कभी? यस हम मैम। नेट बैंक हाँ, नहीं फोन बैंकिंग। आई हैव यूज्ड मैम। अच्छा, तो आप जब फोन करते हो क्या होता है कॉल पे, क्या प्रोसेस होता है? Like they read out different options, which one we want to go for. आपने कभी देखा है जब आपने बैंक से रिलेटेड कॉल करते हो तो वहां पे एक मशीन बोलती है मे आई नो द रीजन ऑफ द कॉल, इज इट रिलेटेड टू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड? Yes मैम। मैम वो नंबर्स बताते हैं 1 2 3 ऐसे, जिस पे कांटेक्ट करें फिर वो कॉल कनेक्ट करवाते हैं
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोट्स वगैरह से कनेक्टिविटी है इनकी, उसे एग्जैक्टली कहते हैं। एग्जैक्टली, मतलब वो हमारे ब्रेन्स की प्रोग्रामिंग रोबोट्स में डाल रहे हैं. रोबोट्स हैव स्टार्टेड रिप्लेसिंग, राइट. Google Assistant, Siri, Amazon Alexa, they are also example of artificial intelligence. हमें एक थाली दूध की हाँ, ठीक है. तो ये इस तरह की जो प्रोग्रामिंग आ गई है, दैट इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो अब हमारे को हॉस्पिटल्स में भी ऐसी चीज मिलने लग गई है. हॉस्पिटल्स में भी क्या हो गया है कि जैसे ओटीज वगैरह में जो बेसिक्स हैं, मतलब अभी तो आपको इंडिया में तो 100% नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप कनाडा वगैरह में देखोगे ना, तो छोटी छोटी चीजों के लिए जो है रोबोट्स यूज करने लगे हैं. जिससे जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज रख के आनी है, या कोई आंसर करना है किसी मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए, या फिर पेशेंट जब कॉल करते हैं तो उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करना या उनकी क्वेरीज को रिजॉल्व करना, वो भी रोबोट्स के थ्रू होने लगा है. तो ये अब जो है ना, टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग ईआरपी के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ भी मूव करते जा रहे हैं. ठीक है. क्लियर है गाइस? सो अगर आप यस मैम। हाँ, एक बार इसको पढ़ो, सेल्फ रीड करो एक बार. एक बार यहाँ से पढ़ो पहले, दिस वन. हटाऊं, ब्लैक हटाऊं या रहने दो ऐसे? shall I highlight this or shall I remove the highlight? एक बार इसको सेल्फ रीड करो सब लोग. Okay, ma'am. अब पढ़ो, आराम से पढ़ते हैं. गंदा ना तुम्हारा. Guys, let me know when you read it, okay?
Done, ma'am. पढ़ा? Done, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो समझ में आया कुछ? मैम NLP systems की full form क्या है? या Natural language processing. प्रोसेसिंग, प्रोग्रामिंग दोनों चीजें होती हैं। सॉरी। सो बेसिकली क्या है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम और सॉफ्टवेयर बन रहे हैं जिससे कि हमारे कमांड्स हैं, हमारे डे टू डे जो काम करते हैं हम लोग, उसका जो प्रोसीजर्स जो है इन रोबोट्स के माइंड्स में या रोबोट्स के एप्लीकेशंस में सेट किए जा रहे हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली उनसे वो काम कराया जा रहा है। ठीक है, सो दैट वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हॉस्पिटल्स में भी यूज होने लगे हैं। ठीक है, सो बेसिकली ई लर्निंग, ई प्रोग्रामिंग, AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें नाउअडेज बहुत अपग्रेड होती जा रही है। सॉरी। सो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। हम लोग थोड़ा और इसको फर्दर नेक्स्ट क्लास में थोड़ी सी और इसकी जो जैसे एग्जांपल्स कौन कौन से यूज होते हैं ये थोड़ा सा एक बार देख लेना, बाकी हम लोग इसको कल थोड़ा सा मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप लोग को यही टाइम सूट करता है सेशन के लिए या यू आर ओके विद अदर टाइमिंग्स आल्सो? I'm okay with any time. Ma'am, other timings like After 5. अच्छा, आफ्टर 5? yes, ma'am, after 5. सबको आफ्टर 5 चाहिए? जैसे अगर हम कोई लंच टाइम में 1 से 2 या 2 से 3 में कोई सेशन रखे तो? Yes, ma'am, we can. What about others? Tanveer and Hassan? Okay, ma'am, no problem. Okay, ma'am, no problem. क्योंकि 1 घंटा दोपहर में हो जाएगा ना तो फ्री हो जाएंगे, है ना? Okay, ma'am, no problem. तो कल का सेशन में लंच टाइम में रखवा दूं? Yes, ma'am. ठीक है, ठीक है, 1 से 2 Yes, या 2 ma'am. से 3, 1 से 2 या 2 से 3 में कर लेंगे। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है। ठीक है। Ma'am, have you shared the last PDF? PDF of अच्छा, नहीं, आई हैव नॉट शेयर द अपडेटेड वन। मैं अभी भेज देती हूँ। ठीक है, Ma'am, please share. हाँ ठीक, ओके, आई विल डू इट। Thank you, ma'am. ओके, बाय।